Hello students, welcome back to another video of quadratic chapter class 10th. So I'm your educator Ravikant. Let's start with exercise number 4.1. So here is the question. Check whether x plus 1 whole square is equal to 2 into x minus 3 is a quadratic equation. इसको check करना है. So x plus 1 whole square is equal to 2x minus 3. इस स्क्वायर को आप खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर आइडेंटिटी यूज़ की है ए प्लस बी होल स्क्वायर. सो 2 into x into 1 विच इज़ इक्वल टू 2 into x, इधर मल्टीप्लिकेशन करा देंगे माइनस सिक्स. सो एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x इज इक्वल टू 2x माइनस सिक्स. सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x, इधर ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 2x प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. So x square plus 1, this will cancel out, plus 6 is equal to 0. So x square plus 7 is equal to 0. Yes, it is a quadratic equation. So answer is yes. It is a quadratic equation. Understood? Next, check whether x square minus 2x is which is equal to minus 2 into 3 minus x is a quadratic equation. So again, the same way, x square minus 2x is equal to minus 2 3 minus x. So we can write it as x square minus 2x minus 6 plus 2x. ट्रांसपोज कीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स इधर आएगा माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. सो यस, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट मिल रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स plus c is equal to 0 where a is not equal to 0. So this is the format we are getting. We are getting this form, so this is the quadratic equation. Okay, subscribe my channel. Another question, check whether this x minus 2 into x plus 1 is equal to x minus 1 and x plus 3. So let's check it. So x minus 2, x plus 1 is equal to x minus 1 and x plus 3. सो मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई इधर करने पर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू. ठीक है, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री. सो यू सी इधर पर जब ट्रांसपोज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस टू इधर हमने सॉल्व कर लिया. हम इधर वापस जब इधर ये जब चीज़ इस साइड आएगी, so minus x square and minus 3x plus 3 is equal to 0. So this will cancel out. So हमारे पास बचेगा minus 4x plus x and plus 1 is equal to 0. So this will be minus 3x plus 1 is equal to 0. So no, it is not a quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है ये, क्योंकि इसमें आपको डिग्री टू नहीं है इस इक्वेशन में, वेरिएबल की पावर टू नहीं है, तो ये नहीं होगा. अनदर क्वेश्चन, सो एक्स माइनस थ्री टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स प्लस फाइव. सो लेट्स मल्टीप्लाई. तो एक्स का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स. ट्रांसपोज कीजिए तो टू एक्स स्क्वायर ये बनेगा माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो. सो इस टर्म को देखोगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, इसको और इसको चेक करोगे तो माइनस का टेन एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो. सो यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है जी. नेक्स्ट इज 2x minus 1 and x minus 3 is equal to x plus 5
एंड x माइनस वन. सो मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, 2x² माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू x² माइनस x plus 5x minus 5. So this will be 2x square minus 7x plus 3 is equal to x square plus 4x minus 5. ट्रांसपोज कीजिए तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, ये सारी चीज़ें इस तरह लिखे गए हम, दैट इज इक्वल टू 0 बन जाएगा. सो इस टर्म को और इस टर्म को देखिए तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 4x माइनस 11x and 3 plus 5 that is 8 is equal to 0. So yes, this is taking the form of quadratic equation. So yes, it is a quadratic equation. Understood? आगे बढ़ते हैं. Check this thing. So x square plus 3x plus 1 is equal to x minus 2 whole square. So it will give you x square 3x open करेंगे जब ये square तो x square plus 2 square minus 2 into x into 2 into x into 2. So this will be x square plus 3x plus 1 which is equal to x square plus 4 minus 4x. सो ट्रांसपोज करने पर हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0. सो दिस विल कैंसिल आउट, सो वी विल हैव 7x, 3x प्लस 4x 7x होगा, प्लस का 1 है एंड माइनस का 4 है तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Quadratic equation. Understood? Another question. So it is having the cube. So let's start. Okay, so x plus 2 whole cube is equal to 2x x square minus 1. Open the cube. We know the identity a plus b whole cube is equal to a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square. So let's open it. So x cube plus 2 cube plus 3 into x square into 2 plus 3 into x 2 square which is equal to 2x का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब बनेगा 2x क्यूब minus 2x. So you see, so x cube plus 8 plus 6x square plus 12x is equal to 2x cube minus 2x. ठीक है जी. अब ट्रांसपोज कीजिएगा. So you will get x cube minus plus 8 plus 6x square plus 12x minus 2x cube plus 2x is equal to 0. So you see, इधर हमें क्यूब टर्म मिल रहा है. So minus x cube प्लस का है, ये माइनस का 2 है तो माइनस एक्स क्यूब and plus 6x square this term, and then we have plus 14x 2x plus 12x and plus 8 is equal to 0. So here you see that this is a cubic equation. So no, answer it. It is not a quadratic equation. ये quadratic equation नहीं है. चलिए जी, ये हो गया. Another question. X cube minus 4x square minus x plus 1 is equal to, so we know this identity a minus b whole cube is equal to a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. So open this. So x cube minus 2 cube minus 3 into x square times 2 plus 3x 2 square. ठीक है. So
this will give you x cube minus 4x square minus x plus 1, which is equal to x cube minus 8 minus 6x square plus 12x. इसको ट्रांसपोज करेंगे, इस साइड लेके आएंगे LHS, तो एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस का 8 प्लस 6x² माइनस 12x इज इक्वल टू 0. साइन चेंज हो जाएंगे, so this will cancel out. We will have minus 4x² plus 6x² means 2x², minus x minus का 12x, so this will be minus 13x, and 1 and 8, so this will be 9 is equal to 0. So yes, it is a quadratic equation. ये भी हो गया. होप ये आपको समझ में आ गए. And now we have a equation that next question is, okay, so let's start. Area of rectangular plot is 528. The length of the plot, let's say we draw a rectangular plot. We have rectangular plots, we have to represent the situation, right? सिर्फ representation करना है इसका. So this is length, this is breadth. Okay, so total area is 528 meter square. We need to find the length and breadth of the plot, and here is the length of the plot is 1 more than the twice of its breadth. So let us take the breadth. Let the breadth of plot is equal to x meters. So the length of the plot will be equal to, length बोल रहा है कि 1 more than the twice of its breadth, मतलब 1 more, ठीक है ना, 1 extra होगा then the twice of that, which means that we can write it as like 2 times x करना है, मतलब twice the breadth करना है और उसमें एक extra unit जोड़ देना है. So this is the length. So now we have to represent the situation. So we know that area of rectangle क्या होता है, L into B होता है. लेंथ आपको ये दे रखी है, ब्रेड्थ आपको ये दे रखी है, तो 528 is the area. 528 ही है ना, हाँ. So L is 2x plus 1 and this is x. So multiply it to 2x square plus x is equal to 528. So we know that इसको हम थोड़ा ट्रांसपोज करके ऐसे लिख सकते हैं, minus 28 is equal to 0. So this is the situation. And we have represented it in the form of quadratic equation. So this is the equation. This is the form. So situation in the form of quadratic equation. Hope you guys understood. अब next है the product of the two consecutive positive integers. So this is correct. Next, so the product of two consecutive positive integers is 306. Form the quadratic equation to find the integers. Okay, represent the situation in the form of quadratic equation. ठीक है जी, very easy. तो देखिए जी कैसे करना है. So let the two positive integers are x and x plus 1 respectively. ठीक है. So
according to question, if we if we multiply, then the product बोल रहा है ना, product of the two consecutive, so x multiplied with x plus 1 will be equal to 306. So x square plus x is equal to 306. So x square plus x minus 306 is equal to 0. ठीक है, 306 is equal to 0. समझ में आ गया ये? होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया. So this is the situation, and we can find the numbers from this solving this quadratic equation. So अभी तो हमें सिर्फ रिप्रेजेंट करना था ना, तो बस अभी सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है वो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में होगा. So Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be, okay, 360. What would you, we would like to find the Rohan's present age and find the situation in the form of quadratic equation. So very interesting question. So let the present age of Rohan be x years. X years होगा. So Rohan's mother's age be x plus 26 because she is 26 year older than him. ठीक है जी, इतना समझ में आ गया. Now 3 years from now, आज से 3 साल बाद रोहन्स एज क्या हो जाएगी? रोहन्स एज x है, आज के 3 साल बाद x plus 3 हो जाएगी. एंड रोहन्स मदर एज इज इक्वल टू x plus 26 तो पहले थी, प्लस 3 और कर देना है तो x plus 29. सो दिस इज द सिचुएशन. ठीक है, आज से 3 साल बाद. अब उसने बोला है कि the product of their ages from 3 years from now will be the. अब इस एज और इस एज का प्रोडक्ट करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो x plus 3 multiplied by x plus 29 will be equal to 300. कितना दे रखा है? 360. समझ में आया? 360. सो इसका मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस, okay, so 3 9s are 27, 2 carry, so 87. ठीक है, इज इक्वल टू 360. उसको सॉल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर और 31, सॉरी 12, सो 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पर देख लीजिए 360 नेगेटिव नंबर आएगा, 87 ये आ जाएगा 3, यहाँ बचेगा 5 7 2. सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर, माइनस करके देख लिया मैंने कितना नेगेटिव में बनेगा. सो प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सिचुएशन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मस्त आ गया समझ में आपको? यस, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0. सो होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. नाउ रिप्रेजेंट द सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. द ट्रेंड, चलिए इस चीज को देखते हैं. अ ट्रेन ट्रेवल्स अ distance of 480 kilometer with a unit. So the distance between, let's say, the 2 points A and B, the distance is 480 kilometer. ठीक है, at uniform speed, let the speed is, let's say, x. So let the speed of the train be x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, सो अगर वो स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. So the time taken, x here है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चल रही है 480 किलोमीटर. ठीक है, so the time taken by the train
with speed x kilometer per hour will be equal to distance divided by the speed this, तो this will be x, ठीक है ना। तो टाइम निकाल रहे हो ना आप, तो टाइम को दिस विल बी t, लेट्स से t है, दिस इज 480 बाई x, ठीक है ना, इज t एंड t आपको ऐसे ही मिलेगा स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू आपको पता होना चाहिए, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। दिस इज द टाइम। नाउ इफ स्पीड इज 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर लेस है तो if it is less, so it means that speed क्या हो जाएगी, x minus 8, then time taken is equal to t plus 3 हो जाएगा। देखो जी 3 आवर ज़्यादा लगेंगे, ऑब्वियसली अगर स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो t पहले t टाइम लग रहा था, अब कितना लगेगा, t प्लस 3 विच इज इक्वल टू 480 डिवाइड बाई x माइनस 8। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम अगर हमने 8 सॉरी ये जो स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर कम ली तो हमारा टाइम 3 आवर्स बढ़ गया। अब इन दोनों सिचुएशन में यहाँ से t उठाओ और सब्सटीट्यूट कर दो इधर पे, सो यू विल गेट 480 बाई x माइनस 3 इज इक्वल टू 480 x माइनस 8। नाउ इसको थोड़ा सा ट्रांसपोज करके लिखेंगे, 480 बाई एक्स माइनस 480 अपॉन एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। तो 480 1 बाई एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। इसको सिचुएशन को थोड़ा सॉल्व करो दोगे, ये बनेगा 480 साइड लेके जाएंगे, इस साइड लेके जाएंगे, सो 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 8 3 अपॉन 480। सॉल्व कीजिए, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x माइनस 8 माइनस एक्स अपॉन एक्स एक्स माइनस 8 दिस विल बी इक्वल टू, ये कैंसिल आउट करेगा तो 160 आ जाएगा, 16 3 ज़ार 48, तो 1 दिस विल बी इक्वल टू 1 ओवर 160, ये कैंसिल आउट हुआ, माइनस 8 अपॉन दिस विल बी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1 ओवर 160। सो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ, so this will be minus 8 into 160 is equal to x square minus 8x, 8 128 minus this is equal to x square minus 8x, इसको मल्टीप्लाई करके लिया, so x square minus 8x is equal to minus 1280 और इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे, इस सिचुएशन को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो x square minus 8x plus 1280 is equal to 1280 is equal to 0. So this is the situation by which we can find out the speed of the train. So we have to represent this. ठीक है जी, बिल्कुल सही है। So हो गया, पूरी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई। सब्सक्राइब माई चैनल and help me out to reach my targets. Okay, have a nice day.